सिर्फ मिस्टर इंडिया ही नहीं, 6 और ऐसी फिल्में हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनी थी जहां हीरो गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। मेरा नाम है राहुल। इट्स अ लिटिल डिफरेंट, इट गोज लाइक RAHOUL। लेट्स स्टार्ट। हॉलीवुड में द इनविजिबल मैन, हॉलो मैन ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें हीरो गायब हो जाता है, लेकिन हमारा बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। 1957 में पहली बार बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनी थी जहां हीरो गायब हो जाता था और कई कारनामे करता था। मिस्टर एक्स इस फिल्म का नाम था। 1957 माइंड यू। इस फिल्म में थे अशोक कुमार जो मिस्टर एक्स बने थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे नाना भाई भट्ट जो कि महेश भट्ट के फादर हैं। इमेजिन करिए 1950s का दौर जब ऐसी फिल्म बने जहां हीरो गायब हो जाए, ये बहुत नई बात थी उस जमाने के हिसाब से। और अशोक कुमार ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी कि अगर मैं ये फिल्म करूंगा तो मैं आपसे हर दिन के हिसाब से पैसे लूंगा। नाना भाई भट्ट मान गए। 2000 रुपए पर डे के हिसाब से अशोक कुमार साहब का मेहनताना तय हुआ था, लेकिन नाना भाई भट्ट ने अशोक कुमार साहब से सिर्फ 2 दिन एक्टिंग करवाई। सिर्फ 2 दिन। पहले दिन जब अशोक कुमार साहब आए उनको 2000 रुपए दिए गए और उन्होंने वो सीन किया जब दवाई पीकर हीरो गायब हो जाता है, और दूसरे दिन जब वो आए तो वो सीन किया जब दवाई पीकर हीरो वापस पैदा हो जाता है। पूरी फिल्म भर उन्होंने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया, एक जूनियर आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया जो कि बहुत सस्ते में आ गया, जिसको शायद उन्हें पैसे भी नहीं दिए होंगे। और उस जूनियर आर्टिस्ट ने वेशभूषा मिस्टर एक्स की पहन के अशोक कुमार के सारे सीन्स किए और इस तरह ये फिल्म बहुत ही सस्ते में बनी। जब हीरो अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, ऐसी फिल्म हिंदुस्तान में दूसरी बार बनी थी 1964 में, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इस फिल्म की खास बात यह है कि मिस्टर एक्स ओरिजिनल जिसमें अशोक कुमार थे, उन्हीं के छोटे भाई किशोर कुमार बने थे मिस्टर एक्स। अब वो दवाई पीकर गायब होते हैं। इस फिल्म में बदमाश बने थे मदन पुरी, जिनको किशोर कुमार इस फिल्म में गायब होके मजा चखाते हैं। लेकिन इस फिल्म को याद किया जाता है आज की तारीख में उसकी स्टोरी के लिए नहीं, बल्कि उसके एक यूनिक गाने के लिए। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये गाना किशोर कुमार साहब गाते हैं कुमकुम के लिए। इस फिल्म में म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का। और अगर ये फिल्म आज से 20 साल या 50 साल बाद याद की जाएगी तो याद की जाएगी अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जहां हीरो गायब हो जाता था, और इस गाने के लिए। जब किशोर कुमार की मिस्टर एक्स इन बॉम्बे हिट हो गई तो महेश भट्ट के फादर नाना भाई भट्ट को यह सूझी कि वापस गायब होने वाले कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाता हूं, और अगले ही साल 1965 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे वापस एक फिल्म बना डाली, उसी हीरो के साथ जिसके साथ उन्होंने पहली बार मिस्टर एक्स बनाई थी कई साल पहले, अशोक कुमार। इस फिल्म का नाम रखा गया आधी रात के बाद। इस फिल्म में अशोक कुमार के ऑपोजिट लीडिंग लेडी थी रागिनी, एंड इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि अशोक कुमार के ऊपर रागिनी के पिताजी के मर्डर का चार्ज लग जाता है और उसके बाद रागिनी भी किडनैप हो जाती है और अशोक कुमार गायब होके इन सबको बचाते हैं और अपने सर से रागिनी के पिताजी के मौत का जो पाप है उसको धोते हैं। लेकिन आधी रात के बाद बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह धुल गई। ये फिल्म बिल्कुल ही नहीं चली और उसके बाद फिर से कभी नाना भाई भट्ट ने कोई फिल्म नहीं बनाई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबिलिटी। बॉलीवुड में अगली बार गायब होने का कॉन्सेप्ट दिखाया गया 1971 में। फिल्म थी ऐलान। इस फिल्म के हीरो थे विनोद मेहरा, उनके साथ उनकी हीरोइन थी रेखा, और फिल्म में गुंडे बने हुए थे विनोद खन्ना। एक बात और बता दूं कि फिल्म ऐलान का मिस्टर एक्स इन बॉम्बे जो किशोर कुमार साहब की फिल्म थी, उस फिल्म से भी एक छोटा कनेक्शन है। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और ऐलान में दोनों में ही मदन पुरी को दिखाया गया है एक काफी इंपॉर्टेंट नेगेटिव किरदार अदा करते हुए। ऐलान से पहले जितनी भी फिल्में बनी उसमें एक जादुई लिक्विड था जिसे पी लेने से हीरो साहब गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐलान में ऐसा नहीं था। इसमें एक छल्ला था, एटॉमिक छल्ला, एटॉमिक रिंग,
या एटॉमिक अंगूठी आप जिसे कह लें। फिल्म ऐलान में जिस साइंटिस्ट ने विनोद मेहरा को ये एटॉमिक छल्ला दिया था, उसने कहा था कि अगर आप गायब होना चाहते हैं तो माइंड यू ये बहुत जरूरी है कि मुंह में ये छल्ला रखने के बाद आप अपने कपड़े उतारें। अगर आप कपड़े नहीं उतारेंगे तो आप गायब नहीं होंगे। सैडली फिल्म ऐलान के कपड़े उतर गए बॉक्स ऑफिस पर। लोगों को ना इस फिल्म की कहानी पसंद आई, ना इसका म्यूजिक पसंद आया। हाँ, रेखा जी के लिए एक अच्छा काम हुआ, उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर का एक नॉमिनेशन मिला था फॉर अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस, लेकिन वो अवार्ड वो जीत नहीं पाई। फिल्म ऐलान के फ्लॉप हो जाने के बाद पूरे 70s में किसी फिल्म डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने ट्राई नहीं किया इस गायब होने के कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाने के लिए। उसके बाद 80s का दौर शुरू हुआ, वक्त बदला, कुछ नए लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने इस पुराने कॉन्सेप्ट पर नए कपड़े पहनाने शुरू किए। शेखर कपूर ने डिसाइड किया कि वो एक फिल्म बनाएंगे जिसका नाम रखा गया मिस्टर इंडिया। ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। इस कहानी को लिखा था, मिस्टर इंडिया की पूरी कहानी को लिखा था सलीम जावेद ने, जिनका ये आखिरी प्रोजेक्ट था एज सलीम जावेद। उसके बाद ये फॉर्मली अलग हो गए। मिस्टर इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस भी हैं पुरानी मिस्टर एक्स से, जिससे ये फिल्म इंस्पायर हुई थी। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कनेक्शन तो ये है कि ओरिजिनल मिस्टर एक्स जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, उसमें थे अशोक कुमार एज अ हीरो, और मिस्टर इंडिया में भी अशोक कुमार साहब हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेसर का रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा कनेक्शन मिस्टर इंडिया और मिस्टर एक्स इन बॉम्बे यानी किशोर कुमार साहब वाली फिल्म से ये है कि मिस्टर इंडिया के सारे गाने अनिल कपूर ने जो गाए हैं वो किशोर कुमार साहब की आवाज में है। एक तीसरा कॉमन फैक्टर जो मिस्टर इंडिया और पुरानी फिल्मों में था वो ये कि मिस्टर एक्स इन बॉम्बे किशोर कुमार साहब की वो फिल्म, उसके म्यूजिक डायरेक्टर और मिस्टर इंडिया के म्यूजिक डायरेक्टर दोनों एक ही हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मिस्टर इंडिया का म्यूजिक बहुत 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 पसंद किया गया। पर्सनली मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है वो किशोरदा की आवाज में, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये गाना इतनी पॉजिटिविटी देता है, मजा आ जाता है। मिस्टर इंडिया जिन फिल्मों से इंस्पायर्ड थी, यानी अशोक कुमार स्टारर मिस्टर एक्स और किशोर कुमार स्टारर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, उन फिल्मों से थोड़ी अलग भी थी। जहां पहली फिल्मों में एक जादुई लिक्विड पी के हीरो साहब गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया में एक घड़ी जैसा डिवाइस है जिसे रिस्ट पर बांध लेते हैं, उसे ऑन करते ही हीरो गायब हो जाता है, लेकिन वो वापस भी दिखता है अगर उस पर लाल रोशनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा प्लॉट में चेंज था। आज की फिल्मों में अगर किसी को गायब करना है तो बहुत आसान है, कंप्यूटर पर कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी एडिटिंग की जा सकती है। लेकिन उस जमाने में जब मिस्टर इंडिया की फिल्मिंग हो रही थी तो सब कुछ लाइव था, कैमरे पर था। तो बहुत ही स्मार्ट कैमरा ट्रिक्स के जरिए अनिल कपूर को गायब किया गया था। उस वक्त कोई भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का पूरी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया है। मिस्टर इंडिया की सुपर पॉपुलैरिटी की कीमत चुकानी पड़ी उन फिल्मों को जो मिस्टर इंडिया के बाद रिलीज हुई इसी गायब होने वाले कॉन्सेप्ट पर। उसमें से एक फिल्म थी गायब, जिसमें थे तुषार कपूर, अंतरा माली। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे राम गोपाल वर्मा। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर पिटी ही, लेकिन उसके बाद 2015 में एक फिल्म आई थी इसी कॉन्सेप्ट पर जहां हीरो गायब हो जाता है, मिस्टर एक्स स्टारिंग इमरान हाशमी। गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म को बनाया था उसी फैमिली ने जिस फैमिली ने हिंदुस्तान की पहली गायब होने वाली फिल्म बनाई थी, यानी नाना भाई भट्ट के बेटे मुकेश भट्ट ने यह फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने वही किया जो कई साल पहले उनके पिताजी नाना भाई भट्ट ने किया था इन दी ओरिजिनल मिस्टर एक्स, यानी एक मैजिकल दवा थी जो इमरान हाशमी को पिलाई गई और वो गायब हो गए। बॉक्स ऑफिस पर भले ही मुकेश भट्ट की यह फिल्म ना चली हो, लेकिन इस फिल्म की वजह से एक गोल चक्कर कंप्लीट हुआ जिसे शुरू किया था उनके पिताजी नाना भाई भट्ट ने हिंदुस्तान की ओरिजिनल गायब होने वाली फिल्म मिस्टर एक्स बनाकर इन 1957। मुझे आप अपनी फेवरेट फिल्म जरूर बताइएगा जिसमें हीरो गायब हो जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और हमारे साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं
तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जरूर जुड़िए। हमारा अगला वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका ध्यान मैं रख लूंगा।